नमस्कार दोस्तों। आपने देखा होगा कि भगवान ने हर किसी को सबके भाग्य का दिया है। सब अपने भाग्य का खा रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपने भाग्य के साथ-साथ किसी और का भाग्य से भी हमारा किसी न किसी रूप से रिश्ता जुड़ा रहता है। अर्थात कि हम किसी और के भाग्य का भी खाते हैं। इसी भाग्य के ऊपर एक कथा है। कथा इस प्रकार है। एक रेस्टोरेंट में कई बार देखा गया कि एक व्यक्ति भिखारी आता है और भीड़ का लाभ उठाकर नाश्ता कर चुपके से बिना पैसे दिए निकल जाता। एक दिन जब वह खा रहा था तो एक आदमी ने चुपके से दुकान के मालिक को बताया कि यह भाई भीड़ का लाभ उठाएगा और बिना बिल चुकाए निकल जाएगा। उसकी बात सुनकर रेस्टोरेंट का मालिक मुस्कुराते हुए बोला, उसे बिना कुछ कहे जाने दो, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हमेशा की तरह वह भाई नाश्ता करके इधर उधर देखा और भीड़ का लाभ उठाकर चुपचाप चला गया। उसके जाने के बाद उसने रेस्टोरेंट के मालिक से पूछा कि मुझे बताओ कि आपने उस व्यक्ति को क्यों जाने दिया। रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा, आप अकेले नहीं हो, कई भाइयों ने उसे देखा है और मुझे उसके बारे में बताया है। वह रेस्टोरेंट के सामने बैठता है और जब देखता है कि भीड़ है तो वह चुपके से खाना खा लेता है। मैंने हमेशा इसे नज़रअंदाज किया और कभी उसे रोका नहीं, उसे कभी पकड़ा नहीं और ना ही कभी उसका अपमान करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी दुकान में भीड़ इसी भाई की प्रार्थना की वजह से है। वह मेरे रेस्टोरेंट के सामने बैठे हुए प्रार्थना करता है कि जल्दी इस रेस्टोरेंट में भीड़ हो तो मैं जल्दी से अंदर जा सकूं, खा सकूं और निकल सकूं। और निश्चित रूप से वह अंदर आता है तो हमेशा भीड़ होती है। तो यह भीड़ भी शायद उसी की प्रार्थना है। शायद इसलिए कहते हैं कि मत करो घमंड इतना कि मैं किसी को खिला रहा हूँ। क्या पता कि हम खुद ही किसी के भाग्य से खा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, ये कथा अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश सैनी है। मैं आपके पास जो भी कहानी लेकर आता हूँ उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। भाग्य कहानी भी एक ऐसी कहानी है जिसका हमारे समाज में एक बहुत ही अच्छा उसका उद्देश्य है। भाग्य कहानी में भी यह बताया गया है कि हम जो भी अपने जीवन में करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो सब अपने भाग्य से ही खाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी और का भाग्य भी हमारे साथ चलता है, जिसका मतलब है कि हम किसी और के भाग्य का भी कुछ अपने जीवन में ग्रहण करते ही हैं। इन कथाओं का उद्देश्य यह है कि इन कथाओं को आप अपने जीवन में सुनाएं और अपने बच्चों को भी सुनाएं और इनको ग्रहण करें और अच्छी आदतें सीखें जो समाज के लिए और आपके लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। अगर आप इन कथाओं को अपने जीवन में उतारेंगे तो मुझे भी खुशी होगी कि मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ मेरा नमस्कार। जय सिया राम।